नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सृष्टि की जंग। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। सीहोर से ये बड़ी खबर है, रोबोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। सृष्टि को बचाने के लिए रोबोट से रेस्क्यू टीम मुंबई से यहां बुलाई गई है। राजस्थान के जोधपुर से एक्सपर्ट्स की टीम यहां बुलाई गई है। दोनों टीमें कल सुबह तक सीहोर में मोर्चा संभालेगी। फिलहाल 35 फीट तक ये पैरेलल गड्ढा खोद दिया गया है। एनडीआरएफ, सेना के जवान, अन्य माध्यमों से भी जो टीम है वो रेस्क्यू में जुटी हुई है। सीहोर प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने इसके बारे में जानकारी दी। भोपाल सांसद ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू के बारे में जानकारी ली है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने ये कहा कि इस तरह से खुला बोरवेल खोलना घोर लापरवाही है, दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। तो दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये कहा है सांसद ने। और परिजन यहां परेशान हैं और जिस तरह से वक्त लंबा बीत गया है उसके बाद कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर अब परिजन परेशान है। पीली जमीन है एकदम से, तो वो जो वाइब्रेशन होता है उससे बच्ची नीचे की ओर खिसक जाती है पाइप में। तो बड़ी सावधानी के साथ कर रहे हैं और महाराष्ट्र से रिमोट भी मंगाया है और प्रयास सभी का है। और ऐसा कहना है कि काफी समय हो गया है बच्ची को, थोड़ी धीमे से उसकी हलचल कम हो रही है, तो वो जल्दी जल्दी और प्रयास कर रहे हैं। बस प्रभु से ये प्रार्थना है कि वो ठीक से बाहर आ जाए और उसका इलाज हो सके, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो जल्द से जल्द सृष्टि बाहर आ जाए, यही सभी कामना भी कर रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है सृष्टि को जल्दी निकाला जा सके। लेकिन जिस तरह के हालात यहां बने हुए हैं उसके बाद दिक्कतें, परेशानियां, चुनौतियां, मुश्किलें बहुत सारी खड़ी हो चुकी है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शैलेंद्र विश्वकर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, सृष्टि की क्या स्थिति है, फिलहाल मौके से क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जब पॉपुलेट मशीन की है और लगातार ये खुदाई की जा रही है। कम से कम 35 फीट इस खुदाई को कर दिया गया है। और रेस्क्यू टीम की भी मैं दिखाना चाहूंगा कि जो सेना के द्वारा जिस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, कई तार डाल के किया जा रहा है, कई राड डाल के रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरी मशक्कत के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है। लगभग 35 फीट गहरा ये गड्ढा खोद भी दिया गया है। आप देख सकते हैं कि लोग उन बड़े बेसब्री से सृष्टि का इंतजार कर रहे हैं। आपको ये सारी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से लोगों की आंखों में सृष्टि को देखने की एक झलक उमड़ पड़ रही है। कहीं ना कहीं लोगों में बड़ी बेचैनी सा देखने को मिल रहा है कि जैसे ही सृष्टि का कोई सूचना मिले तो एक खुशी की लहर सामने देखने को मिल रही है। मैं और भी बताना चाहूंगा कि रोबोट के जरिए किया जाएगा रेस्क्यू। और रोबोट से रेस्क्यू करने वाली टीम मुंबई से बुलाई गई है। राजस्थान के जोधपुर से भी एक एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया गया है। दोनों टीम कल सुबह सीहोर संभालेगी मोर्चा। और फिलहाल एनडीआरएफ और सेना के जवान अन्य माध्यमों से रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। सीहोर प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी जी ने भी ऐसी जानकारी दी है। और भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी एक चेतावनी दी है कि अगर इस तरह से कोई वाकया फिर डबल से सामने देखने को मिलता है तो उसके बाद सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपनगर होते, जो शहर के महापौर नगर होते हैं, वहां पर इन सभी आदेशों का पालन किया जाता है। मगर देखा जा रहा है कि जैसे जो छोटे शहर है इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहीं ना कहीं इन चीजों को भी देखने को सामने मिलता है। जी बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल सृष्टि की क्या स्थिति है। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो टीमें हैं वो मुंबई से भी आ रही हैं और बाकी जगहों से भी बुलाई जा रही है, ऐसे में जो एक्सपर्ट्स यहां पहुंचे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही, क्या संभावनाएं वो देख रहे हैं?
अभी मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 100 फीट के गहरे गड्ढे में अभी सृष्टि का टेप नापा गया है और तार और देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से लगातार रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और सेना के द्वारा कई नए उपकरणों से ये रेस्क्यू किया जा रहा है और देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पूरा प्रशासन अलर्ट रहेगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, फिलहाल वहां पर जो कार्रवाई चल रही है, हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से बोलकर आप वो बताएं, दिखाएं किस तरह से सुरंग बनाई जा रही है, किन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन सी टीमें वहां पर काम कर रही है और टीमों की तरफ से जो एक्सपर्ट्स यहां पहुंचे हुए हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या अंदाजा वो लगा रहे हैं, कब तक वो पहुंच पाएंगे। सृष्टि के पास फिलहाल ऑक्सीजन पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही, उसने कोई हरकत की है, नहीं की है, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये पॉकेट मशीन के द्वारा ये सबसे कठोर स्टोन होते हैं और ये स्टोन को तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि लगभग 35 फीट ये गड्ढा कर दिया गया है और भी अभी लगभग 100 फीट तक इस गड्ढे को करना एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक पोकलेट मशीन है और आप भी देख सकते हैं कि चारों तरफ पोकलेट मशीन है और क्या कहते हैं जेसीबी की मदद से ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि जो सेना के द्वारा जिस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, नए उपकरणों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आप ये आपके सामने सारी तस्वीरें मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए एनडीआरएफ की टीम, सेना का बल पूरा मौजूद है। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, ऑक्सीजन भी दी जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी टीम जो लगी है ये लगातार प्रयास कर रही है और एनडीआरएफ की टीम, सेना बल पूरा, प्रशासन पूरा, अमला इस समय यहाँ मौजूद है। खनिज विभाग की भी बात करें तो खनिज विभाग भी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी लगातार लगी हुई है और कैमरे की मदद से बार बार उसकी टेप को नापा जा रहा है और कहीं ना कहीं नए उपकरणों से उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। काफी मशक्कत की जा रही है। जी बिल्कुल चैलेंज, जिस तरह से यहाँ पूरी टीमें लगी हुई है, जाहिर तौर पर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिंदगी बचाने की ये जंग है और सृष्टि यहां पर सकुशल बाहर निकले, हम यही कामना करते हैं। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल दोपहर 1:30 बजे से लगभग सृष्टि घर के पास के इस बोरवेल के गड्ढे में गिरी थी। महज 2-2.5 साल सृष्टि की उम्र है और ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश पाइप के जरिए की जा रही है, कैमरे के जरिए उस पर नजर रखने की कोशिश हो रही है। हालांकि सृष्टि के मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन यहां जिस तरह से प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य जो टीमें लगी हुई है वो कल से लगी हुई है, सबकी कोशिश एक ही है कि किसी भी तरह से सृष्टि को बाहर निकाला जाए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और जिस तरह से एकाएक ये घटना हुई है, फिर से एक बार हर कोई इस घटना से दुखी है। जाहिर तौर पर बार बार इस तरह से बच्चे इन दिनों बोरवेल में गिर रहे हैं, इसे लापरवाही कह लीजिए या फिर कोई और वजह कह लीजिए जिसकी वजह से ये बोरवेल के ढक्कन लगे नहीं होते और कई बार जो माता पिता है उनकी भी एक गलती कह लीजिए, लापरवाही कर लीजिए, वो सामने आती है कि वो बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं या इस तरह से बोरवेल के पास उनको जाने देते हैं और जब वो गिर जाते हैं तब वो खुद भी परेशान होते हैं, बच्चों की जान भी सांसद में आ जाती है और शासन प्रशासन को भी संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जान पर बाजी आ जाती है। तो एक छोटी सी जो एक सतर्कता है या जो ध्यान देने वाली बात है उसकी अनदेखी करना इस कदर भारी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, कोई सजा का प्रावधान नहीं है, सजा का प्रावधान भी है, नियम कानून भी है, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाता है। कई बार शासन प्रशासन की तरफ से पालन नहीं करवाया जाता, कई बार लोग खुद की तरफ से इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि बोरवेल का गड्ढा है, ठीक है यहाँ कोई आने वाला नहीं है, ये सोचकर कई बार ढक्कन नहीं लगाते, कई बार ढक्कन लगाने के बाद वो चोरी हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें सामने आती है, लेकिन ये बेहद दुखद है कि 2-2.5 साल की मासूम कल से इस तरह से बोरवेल के अंदर, इस गड्ढे के अंदर जीवन और मृत्यु के बीच एक संघर्ष कर रही है। और जाहिर तौर पर जीवन का जो संघर्ष है बहुत बड़ा है, क्योंकि रेस्क्यू टीमें, दिग्गज टीमें यहां पर पहुंची हुई है जो कि बड़े बड़े ऑपरेशंस में कोशिश करती है, भरसक प्रयास करती है। ऐसे में इस ऑपरेशन के लिए उनको बुलाया गया है।
सफलता कब तक मिल पाती है, इसका इंतजार सभी को है। प्रार्थनाओं का दौर जारी है। हम भी यही कामना करते हैं कि सृष्टि जल्द से जल्द इस बोरवेल से बाहर निकले और सकुशल वो बाहर निकले।